हेलो स्टूडेंट्स, english.com में आपका स्वागत है। आई एम अनिल और आज मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की एक सुंदर कृति द होम कमिंग उसे पढ़ाऊँगा, उसे बताऊँगा। ये जो लेसन है ये हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है। इस पाठ के माध्यम से जो हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किशोर मन का जो है चित्रण किया हुआ है। आइए उसके टेक्स्ट को पढ़ते हुए हम गुरु रविन्द्रनाथ जी द्वारा जो एक चित्रण किया गया है किशोर के मन का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। फैटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। जो फैटिक चक्रवर्ती था वो गांव के बच्चों का जो दल था उसका वो मुखिया था। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। एक भारी लट्ठा माने जो पेड़ का तना होता है वो लट्ठा पड़ा हुआ था नदी के किनारे, जो कीचड़ युक्त ज़मीन होती है। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, और वो नाव के लिए, और नाव में जो मस्तूल लगता है माने जो नाव में जब वो बनती है तो एक सबसे बड़ा जो पोल बीच में होता है जिसको हम मस्तूल बोलते हैं, उसके लिए वो लट्ठा वहाँ पर पड़ा था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर इसे शिफ्ट करेंगे, ताकत के द्वारा यानी बलपूर्वक इसको हटाएंगे, फ्रॉम इट्स प्लेस माने इसके स्थान से, एंड रोल इट अवे, और उसे लुढ़का कर दूर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे वे? क्योंकि शरारती बच्चे हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। इससे जो उस लट्ठे का स्वामी होगा, मालिक होगा, वो नाराज होगा, एंड सरप्राइज्ड और अचंभित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी आनंद उठाएंगे यानी बच्चे सारे इसका मजा लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। हर किसी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एंड इट वॉज कैरीड यूनानिमसली, माने ये जो प्रस्ताव था सभी लोगों ने सर्वसम्मत से उसको जो है मतलब स्वीकार किया। यूनानिमसली मीन्स सर्वसम्मत से, मिलजुल कर। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही फन की शुरुआत होनी थी, अर्थात जैसे ही मौज मस्ती का ये दौर शुरू होने वाला था, माखन फैटिक्स यंगर ब्रदर, जो फैटिक का छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड। सॉन्टर्ड अप मीन्स टू स्टॉल एट लेजरली पेस, माने बहुत आराम से चलते हुए वो वहाँ पर आया, उसका छोटा भाई, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और वो लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द को कुछ कहे उनके सामने ही लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड, और जो बच्चे थे वो उलझनग्रस्त हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो एक क्षण के लिए जो है परेशान हो गए दूसरे बच्चे। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quiet, unconcerned. उनमें से जो एक बच्चा था, थोड़ा सा डरते हुए उसने माखन को पुश किया और उसे उठ जाने के लिए कहा, वहाँ से उठ जाने के लिए कहा, लेकिन he remained quiet
अनकंसर्न, वो बिल्कुल अनकंसर्न रहा, मतलब उसने उसने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल उनकी बातों पर वो खामोश रहा और उसको ध्यान से नहीं उस पर फॉलो किया कुछ भी. ही appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी जो माखन था, ही appeared like a young philosopher, वो लगा जैसे मानो कोई छोटा सा दार्शनिक हो, मेडिटेटिंग जो चिंता कर रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेलों की व्यर्थता पर, माने इस निरर्थक गेम के ऊपर वो विचार कर रहा हो, इस प्रकार से वो लग रहा था. फेटिक वॉज फ्यूरियस, फेटिक जो था वो क्रोधित था. माखन, ही क्राइड, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई थ्रैश यू, अगर तुम इसी मिनट नीचे नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा या नुकसान पहुंचाऊंगा. थ्रैश, डिस्ट्रॉय करना. माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और जो माखन था वो थोड़ा और आराम की मुद्रा में बैठ गया, माने उससे भयभीत होने के बजाय, डर कर हटने के बजाय वो और भी कंफर्टेबल पोजीशन में हो गया. Fatick was to keep his legal dignity before the public. अब now if Fatick was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब अगर फटिक को अपनी जो शाही, रीगल मीन्स शाही, डिग्निटी, सम्मान, रिस्पेक्ट, उसको अगर कायम रखना था, चूंकि वो उस दल का, बच्चों के दल का मुखिया था, तो अगर अपनी दादागिरी उससे मेंटेन रखनी थी बिफोर द पब्लिक मीन्स जनता, यानी बच्चों के समक्ष, तो इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, उसे अपनी घुड़की को अंजाम देना था. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो साहस था वो असफल हो गया इस मुश्किल के समय. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. अब फर्टाइल ब्रेन माने उपजाऊ दिमाग, माने जिसका दिमाग तरह तरह के विचार सोचने में माहिर होता है, तो वो जो दिमाग था उसने बहुत तेजी से एक नया मैनूवर मीन्स चालाकी भरा थॉट जो है दिमाग में ले आया, वो विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को एम्बेरस करता, परेशान करता, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके मानने वाले यानी उसके जो साथी थे उनके आनंद में इजाफा करता. ऐसा वो ख्याल उसके दिमाग में आया. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. उसने तुरंत आदेश दिया अपने साथियों को कि माखन सहित उस लट्ठे को लुढ़का दिया जाए. माखन heard the order. माखन जो था उसने आदेश सुना, and made it a point of honor, और उसने भी इसे सम्मान का जो है मुद्दा बना लिया, to stick on, और वो डटा रहा, माने उसने भी इसे सम्मान की बात बना ली और वहीं पर वो डटा रहा. बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट earthly fame in those matters that there was peril in it. लेकिन उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज किया उसी तरीके से जिस तरीके से वे लोग जो संसारिक सिद्धि के लिए तमाम मामलों में कार्य करते हैं और खतरों की तरफ ध्यान नहीं देते. यानी उसे जो माखन था उसे इस बात का एहसास नहीं था कि देयर वॉज पेरिल इन इट, कि इसमें डेंजर है, खतरा है. The boys began to heave at the log with all their might. लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से लट्ठे को
जो है पुश करना शुरू किया, उस पर ताकत लगानी शुरू की। कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, मतलब आवाज़ लगाते हुए 1 2 3 और गो, इस प्रकार से माने उन्होंने अपना जो है पुश करना शुरू किया। एट द वर्ड गो, और गो शब्द पर द लॉग वेंट, जो लट्ठा था वो चला गया, माने लुढ़क गया। एंड विद इट, और इसी के साथ ही वेंट माखन फिलोसफी ग्लोरी एंड ओ, इसी के साथ ही माखन का जो दर्शन था, उसकी जो ग्लोरी मीन्स शान थी, एंड ऑल, और वो सब कुछ जो उसके मन में उस समय चल रहा था वो सभी चला गया। ऑल द अदर बॉयज shouted themselves hoarse with delight, दूसरे सभी बच्चे आनंद के साथ, with delight, आनंद के साथ, hoarse मीन्स कर्कश आवाज में, तीखी आवाज में चिल्लाने लगे। But Fatigue was a little frightened, लेकिन जो फटिक था वो थोड़ा भयभीत था। He knew what was coming, उसे इस बात का अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, यानी शायद वो इस बात को समझ गया था कि आगे कौन सी परेशानी उसको आ सकती है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और जो माखन था वो बहुत ही गुस्से में, स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाते हुए, लाइक फ्यूरीज, बहुत एक जो ऐसा क्रोधी व्यक्ति जिसको बिल्कुल मतलब क्रोध में अंधा हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से वो अपनी मातृभूमि से उठा, माने ज़मीन से उठा है। एंड ही रस्ड एट फैटिक, और वो बिल्कुल उसने फैटिक पे झपट्टा मारा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच लिया। एंड बीट हिम, उसे पीटा, एंड किक्ड हिम, उसे किक मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर चिल्लाते हुए वो घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, और इस प्रकार से जो पहला एक्ट था इस ड्रामा का वो समाप्त हुआ।